गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मिस्टर अमित राजस्थान स्टडी यूट्यूब चैनल पर मेरे सभी प्रिय साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का अपना सेशन रहने वाला है अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में। और अपना लाइव सेशन हो चुका है स्टार्ट। सभी मेरे प्रिय साथी अधिक से अधिक जुड़ जाएं और सभी मेरे प्रिय साथी इसे शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, आज अपने अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन अपने शानदार ट्रिकों के माध्यम से अपने चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, अपने लाइव सेशन के अपने प्रारंभ करने जा रहे हैं, और वो भी एक शानदार और मोटिवेशनल कोट के साथ। दोस्तों, आज का अपना मोटिवेशनल कोट है, सफलता शकल देखकर कदम नहीं चूमती। दोस्तों, सफलता शकल देखकर कदम नहीं चूमती, सफलता मेहनत की दीवानी होती है। सफलता मेहनत की दीवानी होती है। और सभी मेरे प्रिय साथी लगातार मेहनत कर रहे हैं और इसी मेहनत के साथ लगे रहें और जोश और जुनून के साथ अध्ययन करते रहें। चलिए दोस्तों, आज अपने अध्ययन की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आज का प्रथम प्रश्न है। प्रिय साथियों, अपना प्रथम प्रश्न है, अक्षांश रेखाएं होती है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से ही विकल्प को पढ़िएगा। उसके बाद अपना आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। और जो मेरे प्रिय साथियों ने जो कल प्रश्न अंत में पूछा था उनके जवाब दिए, उनका भी मैं लास्ट में नाम प्रोनाउंस करूंगा। और लगातार अंत तक बने रहे और बढ़िया से बढ़िया प्रश्नों को आप हल करते रहिए। अपना प्रथम प्रश्न है, अक्षांश रेखाएं होती है। तो दोस्तों, इसका आंसर रहने वाला है द ऑप्शन। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा द ऑप्शन, ब एवं स दोनों। देखिए दोस्तों, क्योंकि अक्षांश रेखाएं वह होती है जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं। दोस्तों, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। यह भूगोलवेताओं के द्वारा पृथ्वी के अध्ययन करने के लिए इन रेखाओं को खींचा गया था। तो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? अक्षांश रेखाएं कहलाती है। और दोस्तों, बात करूं, इसमें स ऑप्शन भी माना गया है। तो दोस्तों, ये जो अक्षांश रेखाएं होती है ये पूर्ण वर्त का निर्माण करती है, यानी पूर्ण वर्त बनाने वाली रेखाएं होती है। दोस्तों, चलिए दोस्तों, इसे समझते हैं अपने डायग्राम के साथ। तो मेरे प्रिय साथियों, ये अपनी पृथ्वी है, 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है। तो इसमें पश्चिम से पूर्व की ओर, जो पश्चिम से पूर्व की ओर रेखाएं खींची गई है, यही क्या होती है? अक्षांश रेखाएं होती है। और दोस्तों, इस मानचित्र में देखिएगा, ये रेखाएं क्या करती है? एक वर्त का निर्माण करती है। रेखाएं क्या करती है? वर्त का निर्माण करती है। तो इन वर्त के निर्माण करने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अपना नेक्स्ट प्रश्न है, देशांतर रेखाएं होती है। दोस्तों, आपको बताना है देशांतर रेखाएं होती है। पहले विकल्प को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद ही अपने जो आंसर है कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। तो अपना प्रश्न है, देशांतर रेखाएं होती है उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं, अर्धवर्त बनाने वाली रेखाएं, या एवं ए एवं ब दोनों, या पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली रेखाएं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहने वाला है स ऑप्शन, ए एवं ब दोनों। क्योंकि दोस्तों, जो रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? देशांतर रेखाएं कहलाती है। और दोस्तों, ये क्या करती है? अर्धवर्त का निर्माण करती है। और ये अर्धवर्त बनाने वाली रेखाएं होती है। जो रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाए और जो रेखाएं अर्धवर्त का निर्माण करती है, उसे क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। आइए दोस्तों, समझते हैं इसे भी अपने में डायग्राम के माध्यम से। देखिए दोस्तों, ग्लोब पर देशांतर रेखाएं। तो दोस्तों, ये अपनी पृथ्वी है। जो अक्षांश रेखाएं थी वो तो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई थी। और दोस्तों, जो देशांतर रेखाएं हैं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है। दोस्तों, ये देखो, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखाएं क्या कहलाती है? देशांतर रेखाएं कहलाती है। तो दोस्तों, ये तो अपने पूर्ण वर्त का निर्माण कर रही थी, लेकिन दोस्तों ये तो देखिएगा अर्धवर्त का निर्माण करती है। और अर्धवर्त का निर्माण करने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? देशांतर रेखाएं कहलाती है। देखिएगा दोस्तों, ग्लोब पर देशांतर रेखाएं और ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं। तो दोस्तों, अपने मैप के माध्यम से समझ लिया। और मैं आशा करता हूं कि आपको यह कंसेप्ट समझ में आया होगा। और ये इस कंसेप्ट को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, भूगोल विषय का अध्ययन करने के लिए। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अपना नेक्स्ट प्रश्न है, अक्षांश को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखाएं हैं। दोस्तों, अक्षांश को
दो भागों में विभाजित करने वाली रेखाएं हैं, सॉरी रेखा है। अक्षांश को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। दोस्तों अक्षांश को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा विषुवत रेखा होती है। विषुवत रेखा को बात करूं तो भूमध्य रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य यानी जो भूमि के मध्य में है वही क्या है, भूमध्य रेखा है और विषुवत रेखा है। तो दोस्तों अक्षांशों को दो भागों में विभाजित कर देती है। आइए समझते हैं इसे डायग्राम के माध्यम से। दोस्तों देखिएगा, ये अपने जो ग्लोब है उसके बिल्कुल मध्य में जो रेखा है वही क्या, विषुवत रेखा है और ये अक्षांश को दो भागों में विभाजित कर रही है। तो विषुवत रेखा को या भूमध्य रेखा अक्षांश को दो भागों में विभाजित करती है। कौन कौन से भागों में बात करूं दोस्तों, अक्षांश जो अपनी भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है, उसके उत्तर में जो भाग होगा उसे उत्तरी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। दोस्तों उत्तरी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। बात करूं दोस्तों भूमध्य रेखा के दक्षिण के भाग की, तो दोस्तों इसे दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है, यानी दक्षिणी गोला अर्ध, ये बन गया अर्ध गोला, यानी दक्षिणी अर्ध गोला, इसी से बना है गोलार्ध। अर्ध गोले से बना है गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे विषुवत रेखा के दक्षिण के भाग को और उत्तरी गोलार्ध कहेंगे विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को। इस प्रकार दोस्तों एक एक कंसेप्ट को अच्छी तरीके से क्लियर करते जाइएगा, लगातार बने रहें। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही तो जरूर लाइक का बटन एक बार जरूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों बात करते हैं ब विकल्प की, ग्रीनविच रेखा। तो दोस्तों ग्रीनविच रेखा ये लंदन में ग्रीनविच शहर से है। दोस्तों ग्रीनविच शहर के नाम पर इस रेखा का नाम रखा गया है ग्रीनविच रेखा। लंदन का शहर है ग्रीनविच रेखा, जहां से समय का निर्धारण होता है दोस्तों, और ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस पर 8 देश स्थित है। ग्रीनविच रेखा पर 8 देश स्थित है और इसे अपने जानेंगे बड़ी ही शानदार ट्रिक के साथ। दोस्तों बस आप तो लगातार बने रहें, लगातार अध्ययन करते रहें। दोस्तों इसकी ट्रिक है दोस्तों अफीम घसीटे बाई। अफीम घसीटे बाई, क्या ट्रिक है दोस्तों, अफीम घसीटे बाई। अफीम घसीटे बाई। अफीम से दोस्तों अल्जीरिया, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। अल्जीरिया, फिर से फ्रांस, माली, दोस्तों घ से घाना, स्पेन, टोगा, बाई फासो, बाकी फासो भी बोलते हैं, बाकी फासो, और इंग्लैंड। दोस्तों देखिएगा, ए से अल्जीरिया, फै से फ्रांस, मै से माली, ग से घाना, सै से स्पेन, टे से टोगा, बाकी फासो और इंग्लैंड। इस प्रकार ग्रीनविच रेखा पर 8 देश स्थित है। बात करूं अगर दोस्तों कर्क रेखा की, तो दोस्तों कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। दोस्तों भारत के लगभग मध्य से गुजरती है दोस्तों, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है दोस्तों। तो यह दोस्तों भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और इस पर 15 देश स्थित है। 15 देश स्थित है, 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों की चर्चा करते हैं एक ट्रिक के माध्यम से, बड़ी ही शानदार ट्रिक है दोस्तों। राम झा के 6 पंगु मित्र। राम झा के 6 पंगु मित्र। दोस्तों रा से राजस्थान, मैं से मध्य प्रदेश, एमपी लिख रहा हूं दोस्तों, झारखंड, छत्तीसगढ़, पै से पश्चिम बंगाल, गुजरात, मिजोरम, त्रिपुरा।
तो दोस्तों इस प्रकार अपने 2 शानदार ट्रिकों के माध्यम से अध्ययन किया है और लगभग मैं आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा। लगातार बने रहे शानदार शानदार ट्रिकों के, जो ये दोस्तों बहुत ही कठिन फैक्ट होते हैं अपने लिए याद रखना और बड़ी मुश्किल होता है, लेकिन अपने एक ही लाइन के माध्यम से सभी को बहुत ही आसानी तरीके से याद किया है। देखो दोस्तों, ग्रीनविच रेखा पर 8 देश स्थित है, उन्हें याद करेंगे। अफीम घसीटे 22 से। कर्क रेखा पर अपने भारत के 8 राज्य स्थित है, उसे याद करेंगे राम झा के 6 पंगु मित्र। राम झा के 6 पंगु मित्र। राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, झा से झारखंड, छ से छत्तीसगढ़, प से पश्चिम बंगाल, ग से गुजरात, मी से मिजोरम और त्र से त्रिपुरा। इस प्रकार लगातार दोस्तों बने रहें और शानदार शानदार प्रश्नों का आनंद लेते रहें। अपना नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों अपना नेक्स्ट प्रश्न है, अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? बहुत ही शानदार प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। अपना जो आंसर है कमेंट बॉक्स के माध्यम से प्रस्तुत कीजिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में सर्वप्रथम इरास्टोनीज ने बताया था। दोस्तों किसने बताया था? इरास्टोनीज ने। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। बात करूं दोस्तों बे ऑप्शन की, हेकेटियस। दोस्तों हेकेटियस कौन था? अपने भूगोल विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है अपने लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट। हेकेटियस है दोस्तों, हेकेटियस भूगोल का जनक, भूगोल का जनक हेकेटियस को माना जाता है, भूगोल का जनक। दोस्तों बात करूं श ऑप्शन की, हेरोडोट्स। हेरोडोट्स कौन से दोस्तों? इतिहास के जनक, इतिहास के जनक। और इनकी मोस्ट पॉपुलर बुक है हेरोडोट्स की हिस्टोरिका, इतिहास के जनक। बात करूं दोस्तों द ऑप्शन की, अरस्तु, राजनीति शास्त्र के जनक, राजनीति शास्त्र के जनक। तो दोस्तों अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में सर्वप्रथम बताया था इरास्टोनीज ने, भूगोल के जनक हिकेटियस, इतिहास के जनक हेरोडोट्स, राजनीति शास्त्र के जनक अरस्तु। तो इस प्रकार बढ़िया बढ़िया प्रश्न लेके आ रहा हूं दोस्तों आपके लिए। और अपने कल की भांति आज भी मैं आपके सामने एक प्रश्न प्रस्तुत करूंगा और कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको उसका आंसर प्रोवाइड करवाना है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों अपना नेक्स्ट प्रश्न है, अक्षांश रेखाएं बोध करवाती है, अक्षांश रेखाएं बोध करवाती है। तो दोस्तों अपने मैप पर जो कुछ आड़ी रेखाएं, बात करूं लैटिट्यूड की, जिसने अक्षांश रेखाएं बोलते हैं इंग्लिश में लैटिट्यूड, यानी लेटी हुई रेखाएं, लैटिट्यूड। और बात करूं लॉन्जिट्यूड, देशांतर रेखाएं, तो ये किनका बोध कराती है? अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। तो अपना प्रश्न है अक्षांश रेखाएं बोध करवाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बे ऑप्शन, स्थिति का। तो दोस्तों अपने जो लोकेशन गूगल मैप पे सर्च करते हैं वो इन्हीं रेखाओं के माध्यम से ट्रैक करते हैं, क्योंकि अक्षांश रेखाएं होती है वो स्थिति ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। बात करूं दोस्तों ए ऑप्शन की, दोस्तों सम्य का बोध देशांतर रेखाएं कराती है। दोस्तों देशांतर रेखाएं, सम्य का बोध कराती है देशांतर रेखाएं, सम्य का बोध कराती है देशांतर रेखाएं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को शानदार मेरे फैक्ट समझ में आ रहे हैं और बढ़िया। और दोस्तों अपने मुख्य विशेषता यही है कि अपने जो प्रश्न के माध्यम से पूरा टॉपिक है उसके सभी विषय वस्तु का शानदार तरीके से अध्ययन कर रहे हैं। अपना ऐसा कोई भी फैक्ट नहीं बचेगा जो अपने से वंचित रह जाए। बस आप तो लगातार बने रहें, अध्ययन करते रहें। अपना नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों अपना नेक्स्ट प्रश्न है, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या है, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या है। जल्द से जल्द अपना जो आंसर है कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या होगी, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या होगी दोस्तों से ऑप्शन 181। 181 कुल अक्षांश रेखाएं दोस्तों 181 होती है। बात करूं अन्य ऑप्शन की, तो दोस्तों द ऑप्शन पर चर्चा करते हैं पहले। ये तो अपनी कुल अक्षांश रेखाएं हैं। तो बात करूं द ऑप्शन की, किलोमीटर या 111 किलोमीटर पर चर्चा करते हैं। दोस्तों यह क्या है? तो दोस्तों दो अक्षांश रेखाओं के बीच की कुल दूरी,
दो अक्षांश रेखाओं के बीच की कुल दूरी, बीच की कुल दूरी होती है दोस्तों कितनी, 111 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की कुल दूरी होती है दोस्तों 111 किलोमीटर। जिस प्रकार ये अपनी अक्षांश रेखाएं हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं, तो दोस्तों इनके जो मध्य की दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। दोस्तों बात करूं अन्य ऑप्शन की, ए विकल्प की, तो दोस्तों देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, 360 होती है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। तो वह 111.32 किलोमीटर क्या है, तो दोस्तों यह देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी है। दोस्तों दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर। इस प्रकार अपने महत्वपूर्ण फैक्ट को जान लिया है। अक्षांश रेखाओं की कुल लंबाई होती है 111 किलोमीटर, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या होती है 181 और देशांतर रेखाओं की कुल संख्या होती है 360 और दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो दोस्तों एक बार अगर अपना वीडियो और शानदार प्रश्न अगर आपको समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और क्योंकि राजस्थान स्टडी जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत ही शानदार आपके लिए क्लासेज लेके आ रहे हैं। जैसे राजस्थान जीके की सुबह 8 बजे, बात करूं इंग्लिश की, तो दोस्तों इंग्लिश मानसी मैम के द्वारा बहुत ही शानदार तरीके से अध्ययन करवाया जा रहा है। मानसी मैम दोस्तों उनकी विशेषता यह है कि उन्होंने 3 जॉब से रिजाइन दे दिया, चौथी जॉब वर्तमान में आरपीसी सेकंड ग्रेड सिलेक्टेड है। दोस्तों आरपीसी सेकंड ग्रेड सिलेक्टेड है और उनसे आपको अध्ययन करने का मौका मिल रहा है। तो आप मत चूकिएगा दोस्तों, आप लगातार अध्ययन करते रहिएगा। क्योंकि दोस्तों अपना इंग्लिश से यूं डरते हैं क्योंकि अपना जो बैकग्राउंड होता है वो बहुत कमज़ोर होता है इंग्लिश में, और अपने क्योंकि बेहतर टीचरों की, अपने अध्यापकों की शरण में नहीं होते हैं, तो इस कारण अपने अंग्रेजी से डरते हैं। लेकिन अगर आप मानसी मैम की क्लासेज अटेंड करेंगे तो मैं आशा करता हूँ और ये मैं दावा भी करता हूँ कि आपको जो अंग्रेजी से या इंग्लिश से डर लगता है ना, वो कहीं दूर चला जाएगा दोस्तों, काफ़ी दूर चला जाएगा, जो वापस नहीं लौट के आएगा। यह मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। तो लगातार बने रहें, लगातार अध्ययन करते रहें। और दोस्तों अपना नेक्स्ट प्रश्न है, अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है। अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र कहलाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र होता है दोस्तों कटिबंध। ठीक है दोस्तों, बात करूं ब ऑप्शन की, गोरे क्या होते हैं, गोर या गोरे, तो दोस्तों देशांतरों के मध्य का क्षेत्र, देशांतरों के मध्य का क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, गोर या गोरे कहलाते हैं। चलिए प्रिय मित्रों समझते हैं इसे मानचित्र के माध्यम से। तो दोस्तों ये जो अक्षांश के मध्य की जो मध्य के क्षेत्र है, ये दोस्तों क्या कहलाता है, कटिबंध कहलाते हैं। दोस्तों अक्षांशों के जो मध्य में क्षेत्र होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कटिबंध। बात करूं दोस्तों देशांतर की, तो देशांतरों के जो मध्य का क्षेत्र होता है वो दोस्तों क्या, गोर या गोरे कहलाता है, गोर या गोरे कहलाता है। तो दोस्तों इस अक्षांश में तो मध्य का क्षेत्र कटिबंध कहलाता है और देशांतरों के मध्य का क्षेत्र गोर या गोरे कहलाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अपना नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान राज्य से होकर कितनी अक्षांश व देशांतर रेखाएं गुजरती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो दोस्तों आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से, राजस्थान राज्य से होकर कितनी अक्षांश व देशांतर रेखाएं गुजरती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ब ऑप्शन, क्योंकि दोस्तों राजस्थान राज्य से 7 अक्षांश रेखाएं व 9 देशांतर रेखाएं गुजरती है। 7 अक्षांश रेखाएं व 9 देशांतर रेखाएं गुजरती है। क्योंकि दोस्तों अपना राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार की बात करूं तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री
12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो दोस्तों मध्य में कितने अक्षांश हुए? 7। तो इस प्रकार 7 अक्षांशों के मध्य है। बात करूं देशांतरों की, तो अपने राजस्थान का विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। इस प्रकार यह भी कितने देशांतरों में? लगभग 9 देशांतरों में है। इस प्रकार राजस्थान राज्य से 7 अक्षांश रेखाएं व 9 देशांतर रेखाएं गुजरती है। इनके बारे में अपने विस्तृत चर्चा करेंगे दोस्तों। यह भी जानेंगे अलग अलग अक्षांश रेखाओं पर कौन से जिला मुख्यालय स्थित है, कौन से देशांतर रेखाओं पर कौन से जिला मुख्यालय स्थित है, वो भी मानचित्र के माध्यम से। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अपना नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का समय कितने डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है? भारत का समय कितने डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, क्योंकि दोस्तों यह अपना मध्य देशांतर रेखा है और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से अपने समय का निर्धारण किया जाता है। और अपना जो भारत है वो पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से अपना समय का निर्धारण किया जाता है। तो दोस्तों यह अगर चर्चा करूं 82.5 डिग्री, तो दोस्तों जो 82.5 डिग्री है रेखा है, पूर्वी देशांतर रेखाएं है, यह राज्य अपने भारत देश के 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और सीमांध्र यानी आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और सीमांध्र। तो दोस्तों इस प्रकार अपने यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं 5 राज्यों से गुजरती है। अब इन्हें याद कैसे रखें? तो आइए चलते हैं एक शानदार ट्रिक की ओर। तो दोस्तों इन्हें याद रखने की शानदार ट्रिक होगी, उमा ऐसी चलाते ही उड़ी। क्या बात है, उमा ऐसी चलाते ही उड़ी। तो इसे भी याद करते हैं। उ से उत्तर प्रदेश, मा से मध्य प्रदेश, ए से आंध्र प्रदेश और सी से छत्तीसगढ़, उड़ी से उड़ीसा। क्या बात है। अपने इसी प्रकार सभी फैक्ट को याद कर लेंगे दोस्तों। बस आप तो लगातार जोश और जुनून के साथ वीडियो को और लेक्चर को बार बार रिकैप करते रहिए, ताकि आपके जहन में सभी विकल्प एकदम अपने स्मृति कोश में संगठित हो जाने चाहिए दोस्तों। कोई भी अगर सपने में अगर कोई प्रश्न पुट करे तो एकदम राइट आंसर होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, 82.5 डिग्री रेखा पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो दोस्तों ये तो अभी मैंने बता ही दिया है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। तो बात करूं दोस्तों अपने 8 और ये 15 क्या है? तो दोस्तों 8, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और उसकी भी अपने शानदार ट्रिक के माध्यम से भी समझा है। रिकैप करिए दोस्तों उसे भी। राम झा के 6 पंगु मित्र, राम झा के 6 पंगु मित्र, राम झा के 6 पंगु मित्र। दोस्तों बात करूं स ऑप्शन की, तो कर्क रेखा 15 देशों से गुजरती है। कर्क रेखा 15 देशों से गुजरती है। तो 4 क्या है दोस्तों? एक देशांतर को दूसरे देशांतर तक जाने में 4 मिनट का समय लगता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक 4 मिनट का समय लगता है। तो दोस्तों इस प्रकार अपने शानदार प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। बात करूं कर्क रेखा की ओर, दोस्तों चर्चा करते हैं अपने कर्क रेखा की। कर्क रेखा की कोई प्रश्न छूट ना जाए, इस तरीके से करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों कर्क रेखा 3 महाद्वीपों से गुजरती है। कितने द्वीपों से? 3 महाद्वीपों से। सर्वाधिक लंबाई दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में है। सर्वाधिक लंबाई अफ्रीका महाद्वीप में है और सबसे कम लंबाई उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। उत्तरी अमेरिका
महाद्वीप में है। दोस्तों बात करते हैं और तो बात करूं कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई किस देश में है, तो सबसे अधिक लंबाई भारत में है। दोस्तों देश की बात करूं तो सर्वाधिक लंबाई भारत में है। अगर सबसे कम बात करूं तो दोस्तों ताइवान में है। कम किस में है, ताइवान में है, ताइवान में। अगर भारत की बात करूं तो भारत में सर्वाधिक लंबाई दोस्तों मध्य प्रदेश में है। कहां पर है, मध्य प्रदेश में। और कम की बात करूं तो दोस्तों कम है त्रिपुरा में, कम है त्रिपुरा में। तो दोस्तों अपन बात कर लेते हैं अब राजस्थान की भी। तो दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक लंबाई है बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में सर्वाधिक लंबाई है। सबसे कम लंबाई है कहां पर दोस्तों, डूंगरपुर में। सबसे कम लंबाई है डूंगरपुर में। इस प्रकार अपने महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लिए। और हाँ, कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई है 26 किलोमीटर, 26 किलोमीटर। तो इस प्रकार अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान लिए। तो दोस्तों अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करते हैं। चलते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर जो आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। और कमेंट बॉक्स में आज ही मेरे शानदार दोस्तों ने अपना राइट आंसर दिया था, जो उनका नाम भी प्रोनाउंस करना है। तरुण सोनी, राहुल सोनी, सुनीता गुप्ता, सियाराम, विष्णु, ऋषिका अग्रवाल, सजीदा, सुशील, गोविंद, सोनू खिंची, मोना नागर, जया एंटरप्राइजेस, संजना जाट, माया तेली, तानिश, राणा राम पुरोहित, संजय, कोमल वर्मा, रमेश, इन सभी ने लगातार कठिन मेहनत कर रहे हैं और लगातार सेशन से जुड़ते हैं। तो इनको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। लगातार इसी प्रकार सेशन से जुड़े रहिएगा और शानदार शानदार क्विज का और महत्वपूर्ण विषय वस्तु का अध्ययन करते रहिएगा। तो दोस्तों अपना आज का प्रश्न है, आज का प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थापना कब की गई, स्थापना कब की गई। तो आपको यह प्रश्न कमेंट, इसका आंसर है जो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों इसी के साथ अब मैं लेता हूं आपसे अलविदा। तो दोस्तों लगातार इसी प्रकार बने रहिए और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।